तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे बाबूजी की सरकार होगी, किसी को उठा लोगे तो जान पर खेल जाएंगे, तुम भी ड्यूटी नहीं कर पाओगे, याद रखना। तुमको लड़ने वाला आदमी मिला ही नहीं रहे, चोर डीएसपी, तुमको आदमी मिला नहीं लड़ने वाला। तुमको बताएंगे कैसे लड़ा जाता है, तुमको समझाएंगे कैसे कोर्ट का चक्कर काटा जाता है, तुमको बताएंगे कि रेट याचिका कैसे मेंटेनेबल होता है, कैसे दर्ज होता है, और कैसे 3-3 जज हाईकोर्ट में बैठकर तुम्हारे जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की क्लास लगाते हैं, ये बताएंगे तुमको हम। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए मैं कभी आप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया हूँ जीवन में। ये उसी लायक है और इससे मैं लड़ूंगा। ये सोच रहा होगा कि साल 2 साल में ये रिटायर हो जाएगा, इसको रिटायरमेंट के बाद भी चैन नहीं लेने दूंगा। इसको सुप्रीम कोर्ट तक का जहां तक हो सकेगा मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके पीछे खपा दूंगा, लेकिन ऐसे अधिकारियों को चैन के सांस नहीं लेने दूंगा जब तक। उस हिसाब से केवल ये खबर चलना चाहिए था कि वहां एसडीपीओ साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बंदी को असफल करा दिया। सरकार को और जो प्रदर्शनकारी की जो मंशा थी उस पर पानी फेर दिया, बहुत बढ़िया सुशासन कर रहे हैं। राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी का, जिसका ये शुभचिंतक है, जिसके साथ इसके साठगांठ है, फोटो भी वायरल है। वो बहुत, आप यदि चलाते कि वो बहुत बढ़िया आदमी है, उन लोग की संलिप्तता नहीं है, हमारे एसडीपीओ साहब बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छा काम किए, तब आप पर एफआईआर नहीं होता। लेकिन यदि आप न्याय की मांग कर रहे हैं, यदि आप कह रहे हैं कि भाई पिस्टल लहराता हुआ, थप्पड़ मारता हुआ जो व्यक्ति वीडियो कैमरा में दिख रहा है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, तो आप पर एफआईआर। देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। मौजूद हूं आशुतोष जी के कार्यालय में और आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद है। विगत दिनों आपने 23 दिसंबर को आपने देखा कि आशुतोष कुमार ने किस तरह से इनके साथ हजारों की संख्या में अनेकों समाजसेवी को देख लिए, अनेकों लोगों को देख लिए, देवघर में जिस तरह से बंदी किया गया। और ये बंदी किस लिए था वो आप सभी को पता है। ये बंदी था आशुतोष जी के भाई को न्याय दिलाने के लिए, और ये आशुतोष जी के भाई को न्याय दिलाने की बात नहीं थी। ये एक आज आशुतोष जी के भाई के साथ ये घटना घटी, कल कोई और भी व्यक्ति के साथ घटना घटेगी। इस चीज के लिए जो है व्यापक रूप से लोगों ने वहां पहुंचा और देवघर में जाकर जो है बंदी को सफल किया। और ये जो बंदी थी वो हमारे कैमरे ने भी उस चीज को कैद की। ये बंदी शांतिपूर्ण तरीके से था। उसके बाद बंदी के 2 दिन के बाद, मतलब 24 तारीख की शाम को एफआईआर दर्ज होता है। पता चलता है कल कि 15 व्यक्तियों पे एफआईआर और 2 से 3 मीडिया चैनल, जिसमें हमारा भी संस्थान बिहार झारखंड लाइव टुडे, स्वराज पोस्ट और देशवा न्यूज जैसे संस्थानों पे एफआईआर दर्ज की जाती है कि नहीं, आपके चैनल के द्वारा, आप लोगों के चैनल के द्वारा जो है वहां पे भ्रामक खबर चलाया गया। तो इसी बीच पे इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार जी और भाजपा नेता। आशुतोष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद किशोर जी, आपको और बिहार झारखंड लाइव टुडे के तमाम दर्शकों को नमस्कार। आशुतोष जी, 23 तारीख को आपने बंद के आह्वान किया था अन्याय के खिलाफ। बंद हुआ भी, व्यापक रूप से लोगों ने समर्थन भी दिया। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश से लोग वहां पे पहुंचे। बंदी के बाद कहा गया था कि चलिए 25 से 26 तारीख तक जो है आपके भाई के जो हत्यारे हैं उन्हें पकड़ लिया जाएगा, मगर अभी तक कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया। किशोर जी, शुरुआती दिनों से ही आप इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कहेंगे। 23 तारीख को बंदी के दौरान भी आपके लोग, और मुझे लगता है कि आप भी स्वयं वहाँ कवरेज लेने के लिए भी देवघर में थे, जो कि आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, हर मीडिया का कर्तव्य बनता है। बड़ी हैरानी होती है कि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपके कैमरे तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, या किसी का भी कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। बंदी के दौरान किसी भी दुकानदार को उंगली तक नहीं दिखाया गया है बंद करने के लिए। स्वेच्छा से लोगों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठान, अपना अपना दुकान बंद करके समर्थन दिया। आपने ये भी देखा होगा कि जो भी 10-20 हजार लोग सड़कों पर थे उस दिन 23 तारीख को, उसमें सभी जाति और सभी धर्म के लोग थे। उसमें यादव भी थे, चंद्रवंशी भी थे, यहाँ तक एक नामजद अभियुक्त भी एक यादव समाज के लड़के, यादव के नाम से कोई लड़के को बनाया गया है। और मुस्लिम धर्म से, मतलब सभी जाति, पंडा समाज से, वहाँ राजपूत समाज से, करनी सेना के लोग, सभी समाज, यहाँ तक चंद्रवंशी समाज से भी लोग थे। तो बड़ी हैरानी होती है। हमारे पास सैकड़ों ऐसे वीडियो फुटेज हैं जिसमें स्कूल बस को, जो स्कूल गलती से खुला रख दिए थे, एम्बुलेंस को, हमारे लड़के जो बंद समर्थक थे
बहुत ही सद्भावपूर्ण उनको रास्ता दे रहे थे। हालांकि जो एसडीपीओ, सदर एसडीपीओ वहाँ अशोक कुमार सिंह थे, मौजूद थे। हमारे आने से पहले शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ खड़े लोगों को गालियाँ उसने दी, उसने डंडा भांजा। 300-300, 400-400 मीटर दूरी तक, टावर चौक और वीआईपी चौक से 400 मीटर अंदर गली तक जो भी कोई खड़ा होता था उससे पूछता था कि तुम यहाँ क्यों खड़ा है, मतलब। और अनाउंसमेंट था, यदि कोई दुकानदार अपनी मर्जी से दुकान बंद करके और इस प्रदर्शन में समर्थन देने आता था कि भाई आज आशुतोष कुमार की भाई की बारी है, कल हमारी भी बारी आ सकती है, तो आज उनके साथ हम खड़े रहेंगे। उन दुकानदारों को जबरन धमकी दे देकर ये एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह, जो भ्रष्टाचारी है और उन अपराधियों और हत्यारों के साथ इसकी लंबी सांठगांठ है, इसका पूरा रिकॉर्ड हम लोग खंगाल रहे हैं इस एसडीपीओ की। ये साइबर अपराधियों के द्वारा भी इसको महीने का किस्त पहुंचवाया जाता है। उन तमाम साइबर अपराधी जो भी मतलब देवघर वगैरह या आसपास में, उनको संरक्षण दिलवाया जाता है इससे। और भी कई तरीके के जमीन कब्जा से लेकर 2 नंबर का शराब का कारोबार और भी कई तरीके के कारोबार में राहुल चंद्रवंशी, चंदन चंद्रवंशी के साथ ये एसडीपीओ और वहाँ का थाना प्रभारी, नगर टाउन थाना प्रभारी राजीव कुमार स्वयं संलिप्त है। और पूरी इसकी आज तक की कुंडली हम लोग निकलवा रहे हैं। ये हम ऐसे अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि तुम्हें वर्दी मिली है जनता की सेवा करने के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए, ना कि हत्यारों और अपराधियों के साथ खड़े होकर पक्षपात करने के लिए और अन्याय करने के लिए। ये जो इतने भी धारा ये लगवाया है ये एसडीपीओ, उस एक भी धारा का उस सबूत नहीं पेश कर सकता। जैसे इसने कहा है कि हमने बल का प्रयोग किया दुकानदारों को बंद करवाने के लिए, कहीं बल का प्रयोग नहीं हुआ, एक वीडियो फुटेज दिखा दो। इसने कहा है कि हमने सरकारी काम में बाधा डालने के लिए बल का प्रयोग किया, युवाओं को जो भी बंद समर्थक थे उन्होंने बल का प्रयोग किया, एक भी सरकारी गाड़ी को रोकी गई हो, कोई कार्यालय बंद करवाया गया हो, उसका फुटेज दे दो। इसने ये कहा है कि दुकानदारों की आर्थिक क्षति हुई है, आर्थिक क्षति पहुंचाया गया है दुकानों में। कोई एक साइकिल की घंटी टूटने की भी और किसी दुकानदार के शटर पे ढक ढक की आवाज की भी वीडियो बता दो। बहुत ही संयम से काम लिया हमारे लड़कों ने, युवाओं ने। और जबकि इसने कई बार भीड़ को उग्र करने की कोशिश की, हालांकि इतना बड़ा ये नीच इंसान है ये एसडीपीओ, कई लोगों ने इसकी बहुत बेइज्जती की है, अच्छे शब्दों में, संस्कार भरे शब्दों में इसकी बेइज्जती की है कि क्या आप घूसखोर हैं, क्या आपको पैसा मिला इस तरह से करने के लिए, आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं इससे निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं, क्या आप उससे मिले हुए हैं।